Today I am going to discuss about the next lecture. ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का गेटिंग। इससे पहले मैं 2 लेक्चर लेकर आया हूँ। ठीक है, ये मतलब कि 2 लेक्चर मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, दिस इज द थर्ड लेक्चर गेटिंग एपी का। और फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, मतलब कि हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है मतलब कि एपी में। गेटिंग हमारे पास सीरीज दी है, ये पहला पार्ट है, दिस इज द सेकंड पार्ट। गेटिंग पहला पार्ट में क्या है 7, 13, 19 डैश डैश 205 और दूसरा क्वेश्चन ये है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो गेटिंग इसमें हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, हियर फर्स्ट टर्म कौन सी है 7, इसमें पहली टर्म्स कौन सी है 7, 7 क्या है फर्स्ट टर्म है, 7 इज द फर्स्ट टर्म। गेटिंग ये क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये जो है ये क्या होती है हमारे पास फर्स्ट टर्म। पहले हमें ये देखना है कि ये पी है कि नहीं है। गेटिंग अब डी कैसे निकालेंगे, डी हम निकालेंगे ये वाली सेकंड टर्म में से फर्स्ट, 13 माइनस 7 या 6। ठीक है, अब 19 माइनस 13 करेंगे तो तब भी 6 आ जाएगा एंड सो ऑन। इसका मतलब कि ये ए पी है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे सेम आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास डी भी निकल गया। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, वी नो दैट कैसे निकालते हैं हम, ए प्लस एन माइनस वन, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। कौन सा फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। गेटिंग ए कितना है हमारे पास, ये ए कितना है 7। ठीक है, ये कितना है 7 प्लस एन हमें नहीं पता, ये फाइंड आउट करना है। गेटिंग और डी कितना है, डी हमारे पास निकल गया 6। और ई एन कितना, लास्ट टर्म क्या है, ई एन क्या होता है लास्ट टर्म, वो आ जाएगा हमारे पास 205। गेटिंग और हमारे पास ई एन कितना है 205 जो लास्ट टर्म है ना, ई एन की एक लास्ट टर्म है। गेटिंग अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे 205 एज इट इज़। गेटिंग 7 प्लस इस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, 6 इंटू एन 6n माइनस 6। गेटिंग अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 7 में से 6 किया तो 1 प्लस 6n। गेटिंग यह आ गया 205, इसको हम इस साइड ले लेंगे 205, दोनों कांस्टेंट है -1 इज इक्वल टू 6n। गेटिंग ये आ जाएगा हमारे पास 204 इज इक्वल टू 6n। गेटिंग कितना आ गया हमारे पास 6n, और उसके बाद आ गया 204, ये 6 इंटू एन है, मतलब कि ये 6 नीचे आ जाएगा और n, 6 1 जा 6। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे, 6 2 जा 18, 6 3 जा 18, 18 2 6 4 जा 24, तो n हमारे पास क्या आ गया 34। तो कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव 34 टर्म्स। ग्रेट, तो याद रखना हमारे पास इसने बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच, तो इसमें कितनी टर्म होगी 34। तो इसका मतलब लास्ट वाली टर्म ये कौन सी टर्म है 34th टर्म है। गेटिंग याद रखना हमारे पास सीरीज है 7 13 19 डैश डैश 205। तो ये जो पहली टर्म होती है, जो पहला टर्म होती है वो होती है हमारे पास ए इज इक्वल टू 7, ए इज़ द 7th टर्म, मतलब कि जो ए है ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गया 7। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, है ना ऐसे। तो हमारे पास देखो 19 माइनस से 13 गया तो तब भी 6 है, 13 माइनस 7 गया तो तब भी 6 है, तो इसका मतलब ये ए पी बन रही है। गेटिंग तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए एन कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म है। गेटिंग तो लास्ट टर्म इसमें क्या है 205 हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ये कौन सी टर्म है फर्स्ट टर्म 7 में डाल दिया, और प्लस एन माइनस वन और 6, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 6। तो एन क्या है, ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये आ गया 205 माइनस वन, मतलब 205 इज इक्वल टू 1 प्लस 6n। तो यहाँ से हमने 205 माइनस 1 को इस साइड लाया, 205 माइनस 1 ये आ गया 6n, तो ये आ गया 204 अपॉन 6, ये आ गया n कौन सी टर्म आ गई 34 टर्म। ठीक है, तो हमारे पास कितनी टर्म्स है 34th टर्म। ठीक है 34 टर्म। गेटिंग नाउ मूव टू द नेक्स्ट। गेटिंग हाँ, अब इसमें जो हमारे पास 34 टर्म है इसमें क्या करेंगे, हमारे पास क्या है सोल्यूशन 18 है, 18 क्या है ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। डी कैसे निकालेंगे, इसमें हम करेंगे मतलब डी जो डी है वो कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या है 18 है, ये कौन या ये हमारे पास 18 आ गया। डी कैसे निकालेंगे, डी निकालेंगे हमारे पास देखो ये आ जाएगा सेकंड टर्म, पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो 15 2 जा 30, 31 अपन मतलब 15 से 1 अपन 2 माइनस 18। गेटिंग यहाँ से क्या आ गया 15 टू 30, 31 अपन 2 माइनस 18, यहाँ से आ गया 31 माइनस 36 अपन 2। ठीक है, ये आ जाएगी इसके मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा -5 अपन 2।
तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/2। गेटिंग। इसी तरह से अगर हम 13 में से करेंगे तो तब भी ये डी की वैल्यू सेम आएगी। गेटिंग। उसके बाद हमने क्या निकालना ए एन, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन निकालना अपने नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये एन हमारे पास क्या दिए, लास्ट टर्म क्या दिए -47, ए कितना है, ये हमारे पास आ गया 18, ये आ गया 18 प्लस एन हमें नहीं पता, और डी कितना आ गया -5/2। गेट। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, -47 18 प्लस माइनस, और ये आ जाएगा -5n/2 और प्लस 5/2। गेटिंग। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास -47 18 माइनस 5n/2 और प्लस 5/2। गेटिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास -47, इसको उठा के इस साइड ले लो, नहीं पहले हाँ हमारे पास जो भी कांस्टेंट है उसको इस साइड ले लो, -5/2 इज इक्वल टू -5n/2। गेटिंग। तो मैंने सारे जो भी कांस्टेंट इस साइड ले लिए। अब एलसीएम क्या आ जाएगा 2, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14 1 इसके 1, 7 2 जा 14 1 4 2 जा 8 एक 9 94 -36 और -5, क्योंकि एलसीएम क्या है 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। गेटिंग। डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -5n/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। गेटिंग। अब ये कैंसिल होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। गेटिंग। यहाँ पे कितना आ गया 94 36 -5 इज इक्वल टू -5n आ गया। अब देखो 94 तो एज इट इज़ रहेगा, 36 और ये आ जाएगा -41 इज इक्वल टू -59। अब 94 में से 41 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना बचा 9 में से 5 गया तो 4 गया तो 5, ये आ गया 53। ठीक है 6.11 एक दिन हाँ। तो यहाँ पे क्या आ गया 94 -41 इज इक्वल टू -5n। ठीक है, ये आपने याद रखना। उसके बाद क्या हो गया, नहीं ये सॉरी माइनस नहीं करना है, यहाँ पे गलती हो गई, ये -94 है। ठीक है, ये सारे ऐड हो जाएंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये 94 माइनस, ये आ जाएगा -94 -41, ये आ जाएगा हमारे पास 135 -135 आ जाएगा, ये आ जाएगा -135 इज इक्वल टू -5n, माइनस और माइनस कैंसिल, 135 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या आ जाए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 20 35। ठीक है, 5 2 जा 10 और 3, ठीक है, और 5 7 जा 35। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, आंसर नंबर ऑफ टर्म्स इसको 27। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 27। गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फ्रूटफुल सेशन। गेटिंग। तो आपने इस चीज़ को क्या करना, अंडरस्टैंड करना है। गेटिंग। ताकि आप आराम से इस चीज़ को टैकल कर सकें एग्जामिनेशन। गेटिंग।